नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम शश योग इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, तो आप ये वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि ये योग पंच महापुरुष योग में से एक योग महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति का जीवन कुंडली में ग्रह नक्षत्रों की दशाओं से बनने वाले योग और दोषों से प्रभावित होता है। शुभ और योग के अशुभ प्रभाव जीवन में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करता है तो हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ये कैसे संभव है। इसी तरह कई बार कड़ी मेहनत करने के बावजूद आपको सफलता हाथ नहीं लगती। वही समान स्तर की कड़ी मेहनत करके दूसरा व्यक्ति सफलता प्राप्त कर लेता है। वो कैसे? इस प्रश्न का एक बहुत प्रभावी उत्तर है कि सफल व्यक्ति की कुंडली में एक निश्चित योग होगा जो सफलता प्राप्त करने में सहायक होगा। कुंडली में उपस्थित योगों के अलावा किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता भी उस व्यक्ति के भाग्य और कर्म के आधार पर निर्धारित होती है। तो कुंडली में बनने वाला शश योग सबसे शुभ और प्रभावशाली योग में से एक है जो पंच महापुरुष योग की श्रेणी में आता है। इस योग वाले जातक शनि से शुभता प्राप्त करेंगे और शनि से संबंधित वर्क प्राप्त करेंगे। ठीक है, वर्क यानी काम प्राप्त करेंगे। ये योग शनि के कारण बनता है और इसलिए इन जातकों के जीवन में होने वाली सभी घटनाएं शनि पर निर्भर होती है। यदि आप अपनी कुंडली परामर्श चाहते हैं, योग के बारे में जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे आप अपने डिटेल्स भेज दीजिए, हमारा रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। तो शश योग कैसे बनता है? जब कुंडली के लग्न या चंद्रमा से पहले चौथे, सातवें और 10वें इन घर में शनि अपने स्वयं राशि में मकर या कुंभ में उच्च राशि या तुला में मौजूद होता है। तुला में उच्च का होता है शनि। ठीक है, तो वैदिक ज्योतिष में शनि को क्रूर ग्रह माना जाता है। इसके साथ ही न्याय के देव भी कहे जाते हैं शनिदेव को। तो शनि ग्रह को आयु, दुख, तकनीकी का कारक माना गया है। तो इस योग में, शश योग में जन्म लेने वाले जातक कैसे होते हैं? तो शश योग को शश का योग के नाम से भी जाना जाता है। शश का योग के नाम से भी शश योग को जाना जाता है। इस योग में जन्म लेने वाले बच्चों का छोटे चेहरा, फुर्तीली आंखें, मध्यम ऊंचाई वाले छोटे दांत होते हैं। उन्हें यात्रा करना बहुत पसंद होता है। ऐसे जातक कई यात्राओं की योजना बनाएंगे। उन्हें वादियाँ और पहाड़ों पर जाना पसंद होता है। शश योग के जातक जल्दी क्रोधित होने वाले, जिद्दी और साहसी होते हैं। इसके अलावा वे पार्टियाँ की मेजबानी करना और लोगों को घर पर आमंत्रित करना बहुत पसंद करते हैं। वे मेहनती होते हैं और अपने प्रयासों से सफलता प्राप्त करते हैं। ये दूसरों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वे धातु की वस्तुओं को बनाने में कुशल होते हैं। ऐसे जातक विपरीत लिंग की तरफ सबसे ज़्यादा आकर्षित होते हैं। वे दूसरों पर बहुत सारा पैसा भी बर्बाद करते हैं। वे अपनी माँ से बिना शर्त प्यार करते हैं। फिट बॉडी के साथ वे आकर्षक दिखाई देते हैं। हालांकि वे काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, इसलिए दूसरों में अक्सर दोष ढूंढते रहते हैं। तो इनके इस योग के परिणाम क्या है? शश योग शनि के प्रभाव को सुधारने में मदद करता है और शुभ परिणाम देता है। ये योग जातक को शनि के कुप्रभाव से बचाता है। अत्यधिक लाभदायक है। शनि साढ़े साथी और शनि ढैया के बुरे प्रभाव को कम करता है। शनि के प्रभाव के कारण जातक मेहनती होगा। तो अब लाभ क्या होंगे? शश योग के लाभ देखेंगे। जब कुंडली में शश योग बनता है तो जातक किसी बड़ी बीमारी से उबर सकेंगे और उनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही मजबूत होंगी। जब शश योग बनता है तब जातकों का जीवन लंबा होता है। ऐसे जातक बहुत ही व्यावहारिक होते हैं। जातक केवल आवश्यकता अनुसार बात करना पसंद करता है। ऐसे जातक बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं और कई रहस्यों का खुलासा भी करते हैं।
शेष योग वाले जातक बहुत सफल होते हैं और राजनीति के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां को प्राप्त करते हैं। जैसे कि कानूनी क्षेत्र में इनका अच्छा करियर होगा, सरकारी क्षेत्र में पैसा कमाएंगे और लाभवंती होंगे। ऐसे जातक संपत्ति के लेन देन से बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में योगदान देंगे। ऐसे जातक शिक्षक, सह कलाकार, कहानीकार भी बन सकते हैं। वित्तीय क्षेत्र में भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो ये जो योग है कैसे परिणाम देता है ये मैं आप बताने वाला हूँ। तो शेष योग की उपस्थिति शुभता की गारंटी नहीं कोई है, ठीक है। ऐसे कई कारक है जो इस योग की शुभता में गिरावट का कारण बन सकते हैं। यदि कुंडली में शुभ शनि पर 2 या उससे ज़्यादा अधिक अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो या फिर क्रूर ग्रह का प्रभाव हो तो शेष योग शुभ फलदायी नहीं होगा। यदि कोई दुर्बल ग्रह शनि से प्रभावित होता है तो ये योग शुभ फल नहीं देता। जातक को शुभ परिणामों के बजाय अशुभ फल मिलने लगते हैं। यदि प्रथम भाव में शनि अशुभ है, अशुभ यानी मृतावस्था में है या फिर अस्त हो गया है, अशुभ का मतलब आपको समझ में आया। तो अशुभ है तब जातक को शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि शनि चतुर्थ भाव में अशुभ है तो जातक के आध्यात्मिक पारिवारिक जीवन में परेशानी पैदा करेगा। यदि शनि 7वें घर में कमज़ोर है तो वो वैवाहिक जीवन सुख को प्रभावित करेगा। जातक किसी के साथ ठीक से पार्टनरशिप नहीं कर सकेगा। यदि शनि दशम भाव में अशुभ है तो जातक को बहुत अधिक परिश्रम करना होगा, उसका करियर भी समाप्त हो सकता है। तो मैंने शेष योग के बारे में आपको पूरा समझाया है, तो मुझे उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।